हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। आप लोग कैसे स्टूडेंट? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो गलसुआ कलपुआ मम्पस है। उसमें आप लोग क्या करिए कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है, मेरी आज की जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है हमारा मम्पस, ठीक है। ये है हमारी टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं गलसुआ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टूडेंट गलसुआ होता है या फिर कड़ होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कड़फेर बोलते हैं, कड़फेर बोलते हैं। गलसुआ या कड़फेर होता है। ये क्या होता है? गलसुआ या कड़फेर होता है, ठीक ना। या कड़फेर होता है, ठीक ना। ये विशेष रूप से बच्चों में ये क्या होता है? विशेष रूप से यह जो ये देखो, पहले क्या होता है स्टूडेंट, ये वायरल होता है। ये क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है? एक वायरल वायरल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब वायरस जनित डिजीज होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक वायरस जनित डिजीज होता है। और ये हमारे क्या करता है? म्यूमस कंटेंशियस। इसको हम बोल सकते हैं कि जो ये मम्स मम्स इज अ कंटेजियस, ठीक है ना। ये क्या होता है? कंटेजियस वायरल 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 इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन डिजीज होता है, इन्फेक्शन डिजीज होता है। ये जो होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो होता है मम्स जो होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये विशेष रूप से क्या होता है? बच्चों को प्रभावित करता है। और एडल्ट, ठीक है। एडल्ट भी एडल्ट को भी प्रभावित करता है। एडल्ट को भी प्रभावित करता है। एडल्ट को भी प्रभावित करता है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या करता है? बच्चों प्लस एडल्ट दोनों को क्या करता है स्टूडेंट? बच्चों प्लस एडल्ट दोनों को प्रभावित करता है। ये जो मम्पस होते हैं, ठीक ना। और ये क्या होते हैं? ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और इट इज ये क्या होते हैं? कंटेजियस ऑफ वायरल इन्फेक्शन डिजीज। इट इज अ कंटेजियस ऑफ वायरल इन्फेक्शन डिजीज होते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट। अब इनका जो ये शीतकाल में ये कब होते हैं? इनका ये शीतकाल में इनका प्रकोप देखने को मिलता है। किसमें? शीतकाल में। शीतकाल में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अधिकांश उसी में शीतकाल में ही देखने को मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। अधिकांश शीतकाल में ही देखने को मिलता है। इस रोग में पेरियोडिक देखो क्या होता है ना कि जो हमारी जैसे क्या होता है कि जैसे मेरा ये फेस है और ये जो यहाँ से है ये क्या होता है? ये पेरियोडिक ग्लैंड होती है। तो यहाँ से जो पेरियोडिक ग्लैंड्स होती है वो माउथ से इंटर मतलब कि क्या होती है? अटैच्ड होती है, ऐड होती है। तो उसमें क्या होता है? ज्वाइंट होती है। तो ये इसको क्या करता है कि इसमें स्पेलिंग आ जाती है। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये सपोज दैट एक गर्ल्स है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक गर्ल्स को बना दे रही हूँ। ये ठीक है, एक गर्ल्स है। और ये क्या है? ये गर्ल्स है, ठीक। ये गर्ल्स है, ठीक। ये गर्ल्स है। इसका ये जो ग्लैंड, ये वाला जो ये जो ग्लैंड्स होता है इसको ही बोलते हैं क्या? पैरोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। यही ग्लैंड जो होती है इसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है। और ये माउथ का पार्ट होता है। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ये जो ग्लैंड होती है पैरियोटिक ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड जो होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है?
पार्ट ऑफ माउथ, ये क्या होता है, माउथ का भाग होता है, माउथ, माउथ का ही क्या होता है, पार्ट होता है, पार्ट होता है, ठीक ना, माउथ का ही पार्ट होता है, ये वाला जो ग्लैंड्स होता है हमारे यहाँ पे, ठीक ना, इसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, इसमें क्या होती है स्टूडेंट, स्वेलिंग आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब स्वेलिंग आ जाती है तो इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे क्या होते हैं, हमारा माउथ जो है बहुत ही ड्राई होगा और लॉस ऑफ एप्टीट्यूड होगा, मतलब मेरे को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, जब ऐसा होता है तो भूख नहीं लगती है। फिर वीकनेस होता है और फॉर्टिगी होता है, मतलब थकान, और आपको क्या होता है, कमजोरी फील होगी, ठीक ना, मतलब सिर में आपके दाने दाने निकल जाएंगे, ये सब इसके क्या होता है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है कि मसल्स अहेज होती है, मसल्स अहेज का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होती है, ठीक ना, सिर में दर्द होता है, वोमिटिंग फील होती है, ठीक ना, और जी मिचलाता है, ये सब इसके क्या होते हैं, ये ममल्स के क्या होते हैं, मम्पस के क्या होते हैं कि ये सब सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि माइल्ड अब्डोमिनल, माइल्ड अब्डोमिनल पैन होता है, मतलब पेट में थोड़ा मड़ोड़ करके धीरे धीरे क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है ना, माइल्ड एब्डोमिनल पैन होता है, ठीक ना, मतलब पेन होता है अपने बॉडी में थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, मड़ोड़ करके होता है। अब इसका जो प्राप्ति काल होता है, समाप्ति काल जो होता है, उसका जो समाप्ति समाप्ति काल होता है, एंडिंग टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है, 24 to 48 आवर होता है, आवर्स होता है, ठीक ना, ये होता है। और वीक में देखा जाए तो ये कितना होता है, 1 से लेकर के 4 सप्ताह तक, सप्ताह तक होता है, 1 से लेकर के क्या होता है, 1 से लेकर के 4 सप्ताह तक ये क्या होता है, इसका पाया जाता है, ये प्रकोप जो होता है वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि पैन होगा, इन्फेक्शन ये सब होते हैं, ठीक ना, और ये कौन से, जैसे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाएगी, पैन फूल जाएगा और स्किन रेड हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, स्नीजिंग आती है, छींक आती है, ठीक ना, अगर कोई एक व्यक्ति जैसे क्या होता है कि छींक रहा है, अगर वो क्या हैंगी वगैरह का यूज नहीं कर रहा है, प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया है, तो वो क्या होगा, अगर उससे आप ग्रसित होंगे तो आप भी क्या करेंगे, छींक से प्रभावित हो जाएंगे उसके, अगर उसमें ये इसके वायरस है, इसके वायरल मतलब इससे उससे ये क्या है कि इन्फेक्टेड है, तो आप भी क्या हो जाओगे स्टूडेंट, उससे इन्फेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, तो वो बताया गया है इसके बारे में, पैरियोटिक वाले जो होते हैं, ठीक ना। और इसमें बताया गया है कि ये जो स्लाइवा होती है, हमारी स्लाइवा ग्लैंड से लेकर के जो पैरियोटिक ग्लैंड्स इसमें ऐड होती है। अब स्लाइवा ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है कि जो स्लाइवा ग्लैंड्स होती है, जिससे जो भी खाना हम खाते हैं तो उसको क्या करती है, उसको डाइजेस्ट कर थोड़ा सा सॉफ्ट करती है, ठीक ना। स्लाइवा ग्लैंड जो होती है उसमें उससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा उससे क्या प्रोड्यूस होता है, तो उससे स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, और जो स्लाइवा उससे निकलता है स्टूडेंट, वो हमारे खाने को क्या करता है, वो खाने को सॉफ्ट बना देता है और वो थोड़ा फ्लूडी बना देता है, तो वो क्या होता है, उससे खाना हमारा जल्दी से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और थोड़ा उसमें क्या होता है, स्वीटनेस आ जाता है, तो वो होता है, ठीक ना। उसके बारे में बता रहा है कि वो सारी, और हमारे स्वेलिंग आ जाएंगी इसमें, ठीक ना, और दर्द हो जाएगा, जी मिचलाने लगेगा, ये सब इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब इसके जैसे क्या होता है, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए देखिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे घरेलू डोमिसाइल ट्रीटमेंट, अगर आप फर्स्टली देखोगे, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें देखोगे तो आयोडेक्स का यूज करना चाहिए, ठीक ना। आपको जहाँ पे हुआ है, ये इस पार्ट में होता है, पैरोटिक ग्लैंड जो यहाँ पे हमारी है ना, इस पे पैरोटिक ग्लैंड है, अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आपको आयोडेक्स का यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको KMNO4 को वाटर्स में क्या करना है, मतलब कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होती है उसको क्या करना है, उस मेडिसिन को क्या करना है, वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डाल करके उसका गरारा करना है, ठीक ना, उसका गरारा करना है आप लोगों को। और इसके बाद क्या करना है, गर्म पानी में जो पोस्ते के दाने होते हैं उसको डाल करके उससे क्या करना है, आप लोगों को सेकाई करना होता है स्टूडेंट। ये सब इसके क्या होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक ना, ये सब इसके ट्रीटमेंट होते हैं। और इससे जो ये इससे इसके सब क्या होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं। और ये जो होता है ना, ये पैरामाइसियो वायरस
से ये क्या होता है, ये डिजीज होता है, ठीक ना, ये डिजीज इससे होता है। और ये इसका जो प्रकोप होता है वो आपको 14 से 18 दिन तक तो क्या होता है पता ही नहीं चलता है कि मेरे मतलब बॉडी में, मेरे चिक में क्या हो रहा है। और इसमें क्या होता है गाल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, गाल क्या होता है फूल जाता है स्टूडेंट, चिक जो होता है, ठीक ना। और ये इससे क्या होती है कि भूख नहीं लगती है, जी मिचलाता है, वोमिटिंग फील होती है बॉडी में, ठीक ना। और क्या होता है कि पेट में मरोड़ होती है। ये सब इसके क्या होते हैं स्टूडेंट, सिम्टम्स होते हैं जो हमें मेरे बॉडी में क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये आज का जो था वो मम्स था। और मम्स में यही होता है कि पैरोटिक ग्लैंड्स को ये क्या करते हैं, इफेक्टेड कर देते हैं। और इसमें स्लाइवा जो ग्लैंड्स होती है उसको भी प्रभावित कर देते हैं, जो माउथ में पाई जाती है। ये सब माउथ से रिलेटेड होती हैं। और हमारी ये जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं इसके दोनों पार्ट को इफेक्टेड कर देते हैं, ठीक ना। ये जो होते हैं स्टूडेंट, तो और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक ना, पेन होने लगता है। और ये सब माउथ के पार्ट होते हैं। और ये वायरस इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसे हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और अधिकांश बच्चों में देखा जाता है और प्रौढ़ों में देखा जाता है, ठीक ना। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में, 1 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें तो अधिकांश देखने को मिलता है स्टूडेंट। और 60 प्लस जो होते हैं उनके में भी ऐसा होता है। लेकिन 1 से 5 वाले बच्चे जो होते हैं उनमें अधिकांश ये मम्पल्स के जो होते हैं पार्ट डिजीज होते हैं इसको देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई स्टूडेंट। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।